गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे नारा लेखन के बारे में, यानी स्लोगन राइटिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि नारा क्या होता है। देखिए, नारा को बहुत तरह से परिभाषित किया गया है, बहुत तरह के डेफिनेशंस मिलेंगे, कोई ऐसा परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। किसी भी सकारात्मक संदर्भ में किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए आदर्श वाक्य को नारा कहते हैं। इसका अर्थ, साधारण अर्थ ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मान लीजिए कोई इंटेंशन से, यानी किसी मोटिव को लेके कुछ किया जा रहा है, मान लीजिए वो आंदोलन मूवमेंट किया जा रहा है या फिर कुछ भी किया जा रहा है, और उसका जो मोटिव है, उसका जो मैसेज है, उसको जब लोग एक इंटरेस्टिंग तरीके से जब व्यक्त करते हैं या बोलते हैं, तो वही नारा कहलाता है। नारा अमूमन छोटा होता है, मुश्किल से 10 से 12 शब्दों का होगा या 1 से 2 लाइन का होगा, बस इतना ही होता है। हम बहुत सारे ऐसे नारे सुन चुके हैं ऑलरेडी, जैसे जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे ही है। तो इसी तरह की चीज़ों को नारा कहते हैं। नारा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक नारे, जैसे इलेक्शन जब आते हैं तो बहुत सारे नारे सुनने को मिलता है। जैसे अभी जो 2014 के इलेक्शन में, या जो रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं 2019 के इलेक्शन में, तो उसमें क्या कहा जाता था कि मैं भी चौकीदार, ऐसा एक नारा दिया गया। सबको पता है ये नारा किसने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसी तरह से हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये बहुत तरह के नारे दिए जाते हैं, है ना। इससे पहले भी जो सरकारें इलेक्शन लड़ती थी, वो लोग भी अपने अपने हिसाब से नारे दिया करते थे। तो उसे राजनीतिक नारे कहते हैं, जो राजनीतिक लिए कहे जाते हैं। फिर नैतिक नारे यानी जो मॉरलिटी से बेस्ड हो। फिर सामाजिक नारे, समाज सुधार के लिए बहुत सारे नारे दिए जाते हैं उसके लिए। फिर आगे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नारे, यहाँ नारे होगा, एक ही मात्रा छूट गया है। फिर आगे आता है पर्यावरण संबंधित नारे, सड़क सुरक्षा से संबंधित नारे, व्यावसायिक नारे इत्यादि, और भी बहुत तरह के हैं, लेकिन मूल रूप से मुख्यतः यही नारे होते हैं, नारे के प्रकार होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि नारा लेखन के समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है। सबसे पहले सीमा रेखा बनाएं। जब भी हम नारा लिखते हैं, तो जैसे हम विज्ञापन लिखते हैं या जैसे हम संदेश लिखते हैं, उसी तरह से हमें नारा लिखने के लिए भी हमेशा बॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें पहले बॉक्स बनाना है, उसके अंदर हमें नारा को लिखना है। फिर उसमें शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट। इसमें वर्ड लिमिट मुश्किल से आपको 10 से 20 शब्द का लिमिट दिया जाता है, या फिर 25 शब्दों का लिमिट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 10, 12, 15 शब्दों में ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। मुश्किल से 2 लाइन लिखना है, और उसमें आपको उस टॉपिक का मैसेज दे देना है। और साथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आगे हम देखते हैं। उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप जो लिखेंगे वो ऐसे ही कभी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का सुन लिया वही लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपनी रचनात्मकता दिखाना है। आपको जो भी विषय दिया गया है उस पर खुद से 2 लाइन लिखनी है, और 2 लाइन इस तरह से लिखना है कि वो पढ़ने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, और उसका अर्थ भी बहुत अच्छा हो, बहुत गहरा अर्थ हो, बहुत डीप मीनिंग हो। यानी आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लोगों को वो बातें समझ में आ जाए, इस तरह से लिखनी होगी। इसी को रचनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। अगला पॉइंट होगा विषयानुसार चित्र और रंगों का प्रयोग करें। फिर विषय के अनुसार जैसा टॉपिक है उस हिसाब से जो भी सुइटेबल ड्राइंग्स होंगे, तो आप ड्राइंग का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि ड्राइंग का प्रयोग करना ही है, चित्र का प्रयोग करना है, लेकिन आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि ड्राइंग जो है, जो चित्र है, वो शब्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लियर मैसेज देता है। तो इसमें ड्राइंग का प्रयोग करना है, कलर का भी प्रयोग करना है, लेकिन जब ज़रूरत हो तभी करना है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कर रहे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करना है। विषय से संबंधित विचार लिखें, और जो आप लिखेंगे उसमें जितने शब्द भी आप लिखेंगे वो सारे उस विषय से, वो जिस विषय पर लिखने को कहा गया है नारा, उस विषय से संबंधित होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है जो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे नारा लिखना है और इसमें इन चीज़ों का कैसे प्रयोग करना है, जो अभी मैंने बताए हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है लयात्मक तुकांत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और
जब भी आप लिखेंगे उसमें जो 2 लाइन लिखने की मैं बात कर रहा हूँ या 10, 12, 15 शब्द लिखने की बात कर रहा हूँ, उसको इस तरह से लिखना है ताकि वो लयात्मक हो, एक ट्यूनिंग हो दोनों लाइन के बीच में, शब्दों के बीच में, या फिर तुका, जैसे जो अंतिम शब्द होते हैं 2 लाइन्स के या 2 पंक्तियों के जो अंतिम शब्द होंगे वो राइमिंग टाइप के होने चाहिए। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है और इस तरह के शब्दों को लेकर पूरे नारा को लिखना है। तो आगे देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध नारे निम्नलिखित हैं जो पहले से हमारे समाज में चलते हैं। तो ऐसे कुछ नारे हैं जो बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उनको देखते हैं। पहला, जय जवान जय किसान, जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, उन्होंने ये नारा दिया था। फिर दूसरा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद, इसको भगत सिंह ने कहा। सत्यमेव जयते, मदन मोहन मालवीय, करो या मरो, महात्मा गांधी। तो ये नारे हैं, नारे इसी तरह से लिखे जाते हैं। हमें भी ऐसा ही लिखना है, हमें एक विषय दे दिया जाएगा, उस पर हमें नारे लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको वृक्षारोपण पे दे दिया, वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन पे देने पे क्या लिखना होगा, तो चलिए नीचे हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। तो हमें इस तरह से नारा लिखना है, बस एक ड्राइंग बनाना है। अगर आपको कलर की ज़रूरत पड़ती है तो आप कलर कर सकते हैं। अगर आपको कलर की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि इसमें कलर करना चाहिए, तो आप कलर कर सकते हैं। और इसमें हम लिखेंगे, आओ मिलकर पेड़ लगाए, विश्व को बंजर होने से बचाए। तो प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण करना है, तो वृक्ष लगाकर हम क्या करेंगे, यही मैसेज देना है हमें। तो हमने ये 2 लाइन लिख दिया, बस हो गया, इतना ही है नारा लेखन में, और कुछ नहीं करना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा और फॉर्मेट नहीं है, बस एक ड्राइंग होगा और आपको जो लिखना है वो 2 लाइन लिखकर ख़त्म करेंगे। इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना। आपको 10 से 20 वर्ड का लिमिट ही दिया गया, तो आप 20 वर्ड में क्या लिख सकते हैं, इतना ही लिखेंगे ना। तो इस तरह से है ये प्लांटेशन पे। मान लेते हैं वृक्षारोपण पे। अगला एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जो देश की अखंडता है, अखंडता यानी देश में जो जात पात के नाम का जो अंतर है, जो धर्म और जाति के नाम पे जो लड़ते हैं, उनको ये बताना है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे विषय पे एक नारा लिखना है। तो जैसे यहाँ एक पिक्चर है, पिक्चर में सभी हाथ पकड़ कर खड़े हैं, यानी ये यूनिटी की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें नारे के लिए 2 लाइन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे, धर्म जाति के बंधन को तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। यानी ये एकता का संदेश दिया जा रहा है, यूनिटी का मैसेज दिया जा रहा है। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे या जहाँ भी एकता पर आपको नारा लिखने को दिया जाए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक ड्राइंग बनाना है और कुछ शब्द लिख देने हैं जो पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, जिसका मैसेज भी बहुत डीप हो, या और उसका जो मैसेज होगा, उसका जो मीनिंग होगा, वो बिल्कुल टॉपिक से मैच होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है जैसे रोड सेफ्टी के लिए, है ना, सड़कों पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, रोड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है ना। तो उस दिन जो आप देखेंगे उससे रिलेटेड जो अगर कोई प्रोग्राम होगा, या ट्रैफिक पुलिस रास्ते पे आप देखेंगे बैनर्स पे बहुत सारे मैसेज देती है, तो वो यही लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। तो देखिए, आप अगर जब भी आपको रोड सेफ्टी के लिए या सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए लोगों को जब कोई नारा लिखने को कहा जाए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर आप एक ड्राइंग बनाएंगे जिसमें एक्सीडेंट होता हुआ दिखेगा, और आप नीचे लिख सकते हैं, जैसे, सुरक्षा से जो नाता तोड़ेगा, एक दिन वह दुनिया छोड़ेगा। तो आप सबको समझ में आ जाएगा आसानी से कि क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप नारा लिख सकते हैं। नारा लिखने में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, कोई ऐसा स्टेप्स याद नहीं रखना है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर एक ड्राइंग होनी चाहिए और एक 2 लाइन होने चाहिए, 10-12 शब्द होने चाहिए, जो आपके उस टॉपिक का मैसेज या उस टॉपिक से क्या कहना चाहते हैं आप, वो बताना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें मैंने 5 पॉइंट में बता दिया है कि आपको क्रिएटिविटी रखना है, आपकी रचनात्मकता दिखनी चाहिए, आप जो लाइन्स लिख रहे हैं उसमें आपको इसमें ड्राइंग्स का प्रयोग करना है, आपको वर्ड लिमिट्स पे ध्यान रखना है, आपको पूरा जो नारा है वो हमेशा बॉक्स के अंदर लिखना है। इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रख के नारा लेखन कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है। आपको अगर सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपके लिए मुश्किल से 5 मिनट का टाइम चाहिए, आप पूरा एक नारा लिख सकते हैं। यानी 5 मिनट में 5 मार्क का क्वेश्चन आप ख़त्म कर सकते हैं, और उससे भी कम समय लगता है, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये तो श्योर है। तो आशा करता हूँ कि आपको नारा लेखन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है या कोई भी किसी भी टॉपिक पे किसी भी बात को लेकर अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों को जवाब ज़रूर देंगे। तो ठीक है,
आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।